ओके गाइज, अब हमारा लेक्चर है वुड। वुड हम कब और कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये रखिए कि वुड लफ्ज़ जो है ये दो जगहों पे इस्तेमाल होता है। एक है पास्ट के लिए इस्तेमाल होना और दूसरा है फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होना। यानी वुड लफ्ज़ दो जगहों पे इस्तेमाल होता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब जो पास्ट में वुड लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पहले इसे अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके बाद फ्यूचर में वुड जिस तरह इस्तेमाल होता है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वुड लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल होता है पास्ट के लिए, ठीक है, और फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम वुड लफ्ज़ पास्ट में इस्तेमाल करते हैं यानी पास्ट के एक्सप्रेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सिमिलर मीनिंग देता है यूज्ड टू के साथ। यूज्ड टू यानी ये दोनों हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं कि यूज्ड टू और वुड, और इन दोनों से मुराद उर्दू में है ताता, ती या ते। यानी अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ताता, तीते या ते ये अल्फाज आ जाए तो फिर हम इसका ट्रांसलेशन वुड या यूज्ड टू में करेंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि हम चाय पीते थे, हम स्कूल जाते थे, हम खाना खाते थे, या हम क्रिकेट खेलते थे, वो मुझे कॉल करता था, हम शिकार के लिए जाते थे, मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता था। यानी पास्ट में जो काम मैं रोज़ाना की बुनियाद पे करता था, रेगुलरली करता था, अब नहीं करता, तो उस रेगुलर काम जो पास्ट में था उसके लिए फिर हम यूज्ड टू या वुड ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वुड लफ्ज़ के बारे में आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखना है कि वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है, वुड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। अब इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वुड, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि हम वहां क्रिकेट खेलते थे तो किस तरह होगा? वी वुड प्ले क्रिकेट देयर, या वी वुड प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते थे। जी मौलाना साहब। वो कुरान मजीद की तिलावत करते थे। वेरी गुड, वो कुरान मजीद की तिलावत करते थे। दे would recite the Holy Quran. Very good. शाबाश। हम जी उसामा। मैं उसे हर रात कॉल करता था। मैं उसे हर रात कॉल करता था। आई वुड कॉल, वेरी गुड, आई वुड कॉल हर एवरी नाइट। ओके काशिफ, शाबाश। वो कॉलेज लेट आते थे। वो कॉलेज लेट आती थी। शी वुड कम टू कॉलेज लेट। शाबाश है, वेरी गुड। मेरे ख्याल से इतनी एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। ठीक है, अब जब हम पास्ट में कोई काम नहीं करते थे तो फिर उसके लिए हम वुड नॉट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह होंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लिखेंगे? वुड नॉट हम लिखेंगे, और वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? वुडंट। शाबाश। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, इसी तरह
हम कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते थे। इसी तरह मैं उसे हर रात कॉल नहीं करता था, तो फिर उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वुड नॉट या वुडंट इस्तेमाल करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद वुड नॉट या वुडंट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब अगर हम कहें कि हम क्रिकेट नहीं खेलते थे तो किस तरह होगा? वी वुड नॉट या वुडंट प्ले क्रिकेट। इसी तरह वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते थे, तो किस तरह? शाबाश। दे वुड नॉट या वुडंट रिसाइट द होली कुरान। इसी तरह मैं उसे हर रात कॉल नहीं करता था। I wouldn't call her शाबाश। every night. आई Wouldn't वुड नॉट या वुडंट call her कॉल हर every night. एवरी नाइट। हलकस्ता सोचते ची अरश पोर्ता काल के खीरना। ओके, तो इस तरह आप बाकी सेंटेंसेस की भी नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। जी जी प्लीज। Excuse me, sir. ये used to की बात आपने नहीं की। Okay. कहा था कि ओह आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट इट। एक्चुअली यूज टू जो है ना, ये भी वुड के साथ इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है। और अगर आप पाकिस्तानी या इंडियंस देखें तो हम लोग जो है हम यूज टू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप नेटिव स्पीकर्स को देखें तो नेटिव स्पीकर जो हैं वो ज़्यादा वुड लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये यूज टू जो है यूज्ड टू, ये लफ्ज़ भी वुड की तरह इस्तेमाल होता है, इसके साथ इस्तेमाल होता है। और इसका मतलब भी ये है कि अगर पास्ट में कोई काम बार बार हम करते थे, रेगुलरली करते थे, तो उसके लिए भी यूज टू हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगर इन सेंटेंसेस में वुड के बजाय मैं यूज टू इस्तेमाल करूं तो उनके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहूं कि हम क्रिकेट खेलते थे, तो फिर ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं, वी used to यूज्ड टू play cricket. यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। इसी तरह ये सेंटेंस हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दे used to यूज्ड टू recite the Holy Quran. रिसाइट द होली Quran. कुरान। इसी तरह बाकी सेंटेंसेस जो है ना वो भी इस तरह हो सकता है कि आई यूज टू कॉल हर एवरी नाइट, और ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि शी यूज टू कम टू कॉलेज लेट। अब क्लियर है? अब clear है सर? ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अगर आप किसी इंसान से पास्ट में वो रेगुलर कोई काम करता था या नहीं करता था और आप इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो किस तरह वुड इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए फिर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पहले ही से पता है कि सबसे पहले हम मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसी तरह सबसे पहले हम वुड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब अगर मैं किसी बंदे से पूछूं या अगर मैं पूछूं कि क्या हम क्रिकेट खेलते थे या क्या वो कुरान मजीद की तिलावत करते थे, अगर इसका मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो इस तरह होगा कि वुड वी प्ले क्रिकेट। Question mark. इसी तरह वुड
they recite recite the Holy Quran. the Holy Quran. क्लियर है अब? Yes, sir, clear. कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है? No question. नो क्वेश्चन. ओके, अब मैंने क्वेश्चन पूछना है और आपने मुझे जवाब देना है. ठीक है? Yes. ओके. पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस में कुछ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में, और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. ठीक है जी मुजीब? वही रिजल्ट किया. हम कॉलेज में चाय बनाते थे. We would make tea in the college. शाबाशी. वी वुड मेक या वी वुड प्रिपेयर टी इन द कॉलेज. जी मौलाना साहब, हम कबूतरों की शिकार करते थे. We would hunt pigeons. शाबाशी. वी वुड हंट पिजन्स. जावेदा, वही रिजल्ट किया. मैं चक्के लगाता था या मैं चक्के मारता था? I would hit sixes. शाबाशी. आई वुड हिट सिक्सेस. क्लियर. ओके. Now I wanna ask you a question and you have to respond me, okay? Okay. Would you go to college? Yes, I would go to college. Very good. Would you play cricket? Yes, I would play cricket. Okay. Would you smoke cigarette? No, I would not smoke cigarette. Okay, very good. Would you recite the Holy Quran? Yes, I would recite the Holy Quran. That's great. Okay. Would you abuse the people? No, I would not abuse the people. That's great. Okay, guys, I hope you might have gotten it.